Ladies and gentlemen, good noon. Welcome for this times डॉक्टर किशन लाल शर्मा फ्रॉम मोदी नगर से। आपने देखा है कि भारतीय सेना ने ब्लैक टॉप पर कब्जा किया है, हेलमेट टॉप पर, जो लद्दाख पैंगोंग झील के पास है, और 30 चोटी पर भारतीय सेना ने कब्जा किया है, जो कि 1962 में चीन ने छीने थे माओवादी सत्ता ने। माओ तसे तुंग द्वारा छीने गए थे। इसमें मानसरोवर भी शामिल है, और भारत ने वह क्षेत्र जहां पीपी पेट्रोलिंग होती थी वहां पर किसी का कब्जा नहीं था। 4 किलोमीटर अंदर घुसकर 30 चोटियों पर 29, 30, 31 रात को कब्जा किया है और प्लानिंग बनाई थी केंद्र सरकार द्वारा। हम इसका समर्थन करते हैं। भारत को युद्ध के लिए अभी भी अत्यंत आधुनिक टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, इसे समझना चाहिए, और समझ भी रही है केंद्र सरकार। मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक नेट द्वारा, मोबाइल द्वारा एक एप्लीकेशन में भेजी थी संसदों को। अब वो पहुंची हो या ना पहुंची, उसमें यही लिखा हुआ था कि भारतीय सेना को आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस करना चाहिए, आधुनिक हथियारों से, और उनको उतावला ना होकर ठंडे दिमाग से लड़ना चाहिए, और अपने आप को मिट्टी के अनुरूप उसी रंग कलर में ढालना चाहिए, छुपना चाहिए, गुप्त रूप से हमले करने चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अभी भी बहुत सा क्षेत्र है जिस पे विवाद गहरा सकता है। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग और चीन की जो राजनीतिक है, एक खेल है गो, वो जो है चेस की तरह ही होता है, और उसमें गो खेल जो है वो जगह घेरा जाता है टिक्कियों से। जैसे सांप सीढ़ी खेली जाती है, इसी तरह से ज़मीन घेरने का उन्हें शौक है, उनकी संस्कृति में है। वो इसमें अंधे हो जाते हैं, ना तो ये देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है वो कौन सी है, क्या है। वो हमेशा विस्तारवादी नीतियों पर चलते हैं। वह एक कम्युनिस्ट देश है, लेकिन आज पूंजीवादी और समाजवादी, कम्युनिस्ट, साम्यवादी देशों की बात नहीं है। आज है मानवता की वैश्विक महामारी में करोड़ों लोग, 9 करोड़ से लोग विश्व में मारे जा चुके हैं, क्योंकि वुहान सिटी से मार्स और सार्स कोरोना वायरस जो कोविड-19 के नाम से वैश्विक महामारी घोषित हुआ है लॉकडाउन विश्व में। यह वायरस एक नमूनिया वायरस है जो मौसम के बदलाव से ही होता है, लेकिन इसमें चीन ने चमगादड़ में कुछ डेवलपमेंट करके इसके सार्स और मार्स CoV-2 बना दिया है, जो से अमेरिका और यूरोप के देशों ने, जिसमें अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और न्यूजीलैंड शामिल है, जिन्होंने रिपोर्ट दी है कि इसमें वुहान सिटी से आए हुए जो पेशेंट थे, जो संक्रमित घोषित हुए हैं, वे पॉजिटिव पाए गए हैं और उनकी डेथ भी हुई है। यह बहुत खतरनाक वायरस है, इससे बचना चाहिए। डिस्टेंस का पालन, मास्क का पालन भी करना चाहिए। भारत में जो है अभी ये नहीं कह सकते हैं कि सार्स और मार्स कितना वायरस है, CoV-2, और वो कोरोना वायरस जो साधारण कोरोना वायरस है वह अलग है, जो कि नॉर्मल होता है, सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार। यह मौसम के बदलाव से होता है, और कमज़ोर जिनकी कमज़ोर इम्यूनिटी होती है, यह उन पर हावी हो जाता है, और इम्यूनिटी कमज़ोर होने से यह उसमें संक्रमित कोरोना वायरस होकर फैल जाता है, छींकों के द्वारा, खांसी के द्वारा और संपर्क के द्वारा ही फैलता है। इसका जो कोविड-19 का जो नाम है कोरोना वायरस, वह लैटिन भाषा का शब्द है। वैज्ञानिकों ने इसे 1960 में घोषित किया था कोरोना वायरस को, जो कि मौसम के बदलाव से होता है, साधारण कोरोना वायरस है। और अमेरिका में इसके, चाइना के 3 वैज्ञानिक भी जो संक्रमित जो
वायरस से ले जाते हुए गिरफ्तार किए हुए हैं। इनके साथ बैग भी बरामद हुआ है। ये ही लैब में ले जाते थे चाइना की वुहान में। इसको अमेरिका की गुप्त FBI ने गिरफ्तार कर लिया है, जो भी है। और ये जो है इनको जेल में डाल दिया गया है। उनका पूछताछ जारी है। जबकि WHO और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग कोविड-19 घोषित किया है। जो कोविड-19 उन्होंने बताया कि ये 2019 का है, ये है 20 का नहीं है। जबकि SARS और मार्च 2020 का जो संक्रमित हुए हैं जो यात्री जो वुहान सिटी से उड़ाए थे, चाइना ने जानबूझकर सारी फ्लाइटें वहीं से उड़ी हैं। उसमें SARS और मार्स CoV-2 वायरस पाया गया है, जो कि बहुत खतरनाक है। ये जाड़े में ज़्यादा फैलता है, लेकिन साधारण वायरस हर मौसम के बदलाव में होता है। यह गर्मी सर्दी सब में होता है और इसका ट्रीटमेंट सरकार में प्राइवेट भी कर रहे हैं। इसकी अभी वैक्सीन शायद रूस ने बनाई है, जो कि जल्दी पूरे विश्व में फैल जाएगी और इससे सावधान रहने की जरूरत है। आज विश्व चाइना और भारत लद्दाख में गलवान घाटी में जो 15-16 जून को भारतीय 20 सैनिक शहीद हुए थे, और अब पता चला है कि 100 सैनिक से ज़्यादा चीन के मारे गए थे। और भारतीय फौज ने अगस्त में 30 और 31 की रात को ब्लैक टॉप पर गलवान घाटी में जो पेंगोंग झील के पास है और हेलमेट हिल पर भी कब्जा किया है। इसमें 30 चोटियां हैं लगभग, जो पेट्रोलिंग पॉइंट पर दक्षिण क्षेत्र में है, उस पर कब्जा कर लिया है भारतीय सेना ने। भारतीय सेना जो SFF स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के नाम से जानी जाती है, और पंजाब रेजिमेंट भी इसके साथ थी। यह भारत के लिए गर्व की बात है। और भारतीय लोगों को, जनता को भी देश की सुरक्षा के लिए आगे आना चाहिए और आवाज़ें उठानी चाहिए, उनका हौसला बढ़ाना चाहिए, ताकि हमारे क्षेत्र सुरक्षित रहें और हम अपने क्षेत्र को वापस ले सकें। यह ऐसा मौका है केंद्र सरकार के लिए, जो ऐसा मौका शायद कभी नहीं मिलेगा। हमें पाकिस्तान से भी और चीन से भी अपने क्षेत्र वापस लेना चाहिए। जो गुलाम कश्मीर है, जो सियाचिन ग्लेशियर है, वो भी भारत का अभिन्न है, जो संवैधानिक रूप से जायज़ है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत समुद्र की सीमा जो 50 किलोमीटर की है, जो देश से लगी होती है। बाकी सीमा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो सभी के लिए आवाजाही व्यापारी के लिए खुली रहती है। इसमें भी चीन साउथ एशिया में कृत्रिम द्वीप बनाकर कब्जा कर रहा है लगातार, और इसको तोड़ना चाहिए। भारतीय और जो मित्र राष्ट्र की सेनाएं हैं, जैसे अमेरिका है, जापान है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है और ताइवान है, फिलीपींस है और ब्रिटेन है, फ्रांस है, भारत के साथ कनाडा है। इसको भी नष्ट करना चाहिए ताकि अंतर्राष्ट्रीय कानून लागू हो सके, क्योंकि यह जायज़ है। चीन की दबंगई विस्तारवादी नीति जो ज़मीन की घेरने वाली है, वो बहुत गलत है और वह बदनाम होता है। मैं जिनपिंग को बता देना चाहता हूं कि जिनपिंग यह राजनीति बहुत गलत है और गलत प्रभाव पड़ रहा है दुनिया पर। आप वायरस संक्रमण फैलाने की जो है ये नीति छोड़ दें और जो विस्तारवादी नीति है ये छोड़ दें और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करें, तभी आपका कुछ भला हो सकता है। वरना चाइना का तथा पाकिस्तान का विनाश होना निश्चित है। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर किशन लाल शर्मा, प्रदीप टाइम्स, JD न्यूज़, मोदी नगर डिस्ट्रिक्ट, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। थैंक यू। हैव ए गुड डे, फाइन डे। जय हिंद, जय भारत।